नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल खबर पल पल के इन एजुकेशन में। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित और प्राथमिक शिक्षक बहाली से संबंधित, जो कि आप जान रहे हैं कि सूबे में 90,000 से अधिक पदों पर प्रारंभिक शिक्षक बहाली चल रही है, जिसे लेकर यह बहाली प्रक्रिया बार बार कोई ना कोई अड़चनें आ रही हैं। और अभी फ़िलहाल इस बहाली प्रक्रिया पे कोर्ट में 3 केसों के कारण स्टे लगा हुआ है और ये बहाली प्रक्रिया अभी रुकी हुई है। इसमें एक बहुत बड़ी समस्या हो रही थी, जो समस्या थी मेरिट सूची तैयार करने को लेकर, यानी कि मेधांक तैयार करने को लेकर। और इसमें बाकायदा ये लगाया जा रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन फाइनली विभाग ने एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही कड़ा और बहुत ही एक सराहनीय पहल किया है, जिसमें उन्होंने आज फाइनली ये भी डिसीजन दे दिया है कि वर्ग 1 से लेकर 5 तक के लिए अभ्यर्थियों को भी सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। क्या दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि वर्ग 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों को भी मेधा सूची तैयार करने का आदेश दे दिया गया है। आज से कुछ दिन पहले ये हमने आपको दिखाया भी था और आपने ये सुना भी होगा ये न्यूज़ कि सिर्फ 6 to 8 का ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। लेकिन फाइनली अब विभाग ने ये भी निर्णय ले लिया है कि नहीं, 1 से 5 का भी मेधा अंक जो है वो तैयार किया जाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल के माध्यम से या फिर रंजीत सर के ऑफिशियल साइट के माध्यम से अगर आपने देखा होगा तो ये भी कह रहे थे कि जो मेधा सूची है वो हम 1 से 5 के भी मेधा सूची बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 2 प्रकार का होगा। क्योंकि देखिए, हरराम जी का जो केस है वो प्राथमिकता पे ही है। जो डीएलएड बीच बहाली में डीएलएड की प्राथमिकता दे दी गई थी, उस पर हरराम जी ने केस किया है और उस बहाली प्रक्रिया को लेकर ये केस स्टे है, ये बहाली। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या थी मेरिट लिस्ट बनाने को लेकर, लेकिन रंजीत सिंह ने 1 से 5 का भी तैयारी करवाया है। इसके बारे में हम बता देंगे कि 1 से 5 की तैयारी कैसे की जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस खबर को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, खबर कुछ इस प्रकार से है कि 90,000 से अधिक प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन के लिए शिक्षा विभाग एक स्टेप और आगे बढ़ा है। क्या दोस्तों, एक स्टेप और आगे बढ़ गया है। नियोजन में तेजी लाने के संदर्भ में सभी नियोजन इकाइयों को 1 से 5 तक के सभी अभ्यर्थियों की सूची एक्सेल शीट पर बनाकर रखने को कहा गया है। एक्सेल पे, जी हाँ दोस्तों, ताकि नियोजन में और अधिक विलम्ब न हो। दरअसल नियोजन इकाई के पास सभी अभ्यर्थियों का डाटा पहले से ही मौजूद था, क्योंकि यह बहाली 1 साल से ज़्यादा हो गया है। लिहाजा आसानी से ये काम कर सकेंगे। इस तैयारी के बाद जैसे ही कोर्ट का आदेश होगा, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले हाल ही में जारी की गई अधिसूचना के तहत कक्षा 6 से 8 तक का मेधा सूची निर्माण प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करने के लिए कहा गया है। इसकी टाइम लिमिट अगस्त तक रखी गई है, मानी कि अगस्त को उनका संशोधन भी आप लोग देखे होंगे। अगस्त तक मेरिट लिस्ट तैयार करने की बात कही गई थी। एक्सपर्ट कह रहे हैं मेधा सूची नियमित जारी रखें। दरअसल नियोजन एक्सपर्ट का कहना है कि कक्षा 6 से 8 में मेधा की सूची निर्माण प्रक्रिया जारी रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है। अगर यह क्लियर रहेगा तो कोर्ट का आदेश आते ही नियोजन प्रक्रिया का अंतिम रूप देने में आसानी होगी। विभागीय सूत्रों के मुताबिक संभवतः सोमवार यानी कि 10 अगस्त को उच्च न्यायालय खुलते ही शिक्षा विभाग की तरफ से याचिकाकर्ताओं के संदर्भ में काउंटर एफिडेविट किया जाएगा। यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बिहार का शिक्षा विभाग है वो तैयार है
और वो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द चुनाव के पहले ये बहाली प्रक्रिया करवाने के मूड में है, क्योंकि जानते हैं कि अभ्यर्थियों का ट्वीट और जो कि बिहार में हर बार नंबर 1 पे ट्रेंड किया है, जिसके कारण बिहार सरकार पे कहीं ना कहीं दबाव बढ़ा है। और ट्विटर का टैगलाइन भी कुछ ऐसा था कि नियोजन नहीं तो वोट नहीं, रिजल्ट नहीं तो वोट नहीं। तो कहीं नहीं कि इसका बहुत बड़ा असर पड़ते हुए दिख रहा है। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो मेगा अंक है उसका कैसे तैयार किया जाएगा, क्योंकि देखिए केस यहाँ पे डीएलएड प्राथमिकता पे है, जो कि जिस बहाली में लागू की गई थी। तो डीएलएड प्राथमिकता तो अभी तो निर्णय आया नहीं है कि डीएलएड प्राथमिकता रहेगी या फिर हटेगी। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रकार का मेगा अंक तैयार करने का निर्देश दिया गया है 1 से 5 वाले में। एक होगा कि दोनों का कॉमन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, जो कॉमन होगा चाहे वो डीएलएड के अभ्यर्थी हो या फिर बीएड के अभ्यर्थी हो। और दूसरा जो होगा तो एक डीएलएड का अलग बनेगा जो पहले बन रहा था, और बीएड का अलग बनेगा। और जैसे ही कोर्ट खुलेगा, सरकार चाह रही है कि हम इसका जल्द से जल्द सुनवाई कर लें और फैसला निकलवा लें। और जैसे ही कोर्ट का जो भी निर्देश आता है, यानी कि डीएलएड प्राथमिकता रहता है, तो डीएलएड और बीएड का जो अलग अलग मेरिट लिस्ट है उस आधार पे अगर ये प्राथमिकता हट जाती है, प्राथमिकता नहीं रहती है, तो दोनों का जो कॉमन मेरिट लिस्ट है उसके आधार पर ये बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़, क्योंकि 1 से 5 को लेकर भी जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे थे, उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इस पे पड़ा है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि अगर इस प्रकार की कोई भी सूचना मिलती है तो सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप फेसबुक ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर फेसबुक जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।